हाय फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आई हूँ। यूपी ट्रिपल एन 5272 पोस्ट के लिए जो लोग कोर्ट कह रहे हैं कि कोर्ट केस खारिज हो गया, फाइनल आंसर की डीवी डेट, सुनवाई डेट से पहले केस हुआ डिस्पोज, रिजल्ट में देरी, डीवी डेट जारी, रिजल्ट में देरी, भर्ती को बेवजह फंसाने वालों को होगी कार्रवाई। तो ये जाहिर सारे सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में देंगी, तो आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं इस वीडियो में सबसे बड़ी बात कहना चाहती हूँ कि जो बहनें कह रही हैं कि ये फर्जी है, ये अफवाह है, तुम वीडियो गलत बना रहे, तो मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद पे ना सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करिए कि आप देखिए कहाँ से कौन सी बहन ने इस 5272 पोस्ट पे केस किए हैं। और 28 बहनों ने मिलकर केस किया। क्यों कर रही हैं केस? जब आयोग ने आपको एंड जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे उसको आपने पूरा नंबर भी ले लिया, फिर अब क्या चाहिए आपको? अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम नहीं दे पाए, तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है। फिर आप बेवजह सबको परेशान करके रखी हैं, रिजल्ट आने नहीं दे रही हैं, आप इस भर्ती को पूरी कंप्लीट नहीं होने दे रही हैं, किसकी गलती है? आप लोग से अभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बहनें बार बार ये कमेंट्स कर रही हैं या फिर झूठी अफवाहें फैला रही हैं कि ये सब कोर्ट केस खारिज हो गई है, वैसे ये गलत हो रहा है, तो गलत मानते हैं कि वो बहनें गलत की हैं, लेकिन आप लोग क्या किए? आप लोग तो उन्हीं का साथ दे रही हैं। जिसने पढ़ाई नहीं की वो कहाँ से रिजल्ट लाएगा, अच्छा नंबर लाएगा? उनका रिजल्ट खराब आएगा। तो इसमें गवर्नमेंट की या आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेल्फ आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि केस जो है, अब जब पहली बार जब केस हुआ था फरवरी में, तो उस समय भी पहली डेट पे ही केस को डिस्पोज कर दिया गया था। तो इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था कोर्ट केस की वजह से। तो इस बार भी 15 तारीख को हियरिंग है, सुनवाई है, उस समय भी आप लोग को देख लीजिएगा, पहली डेट या सेकंड डेट आ जाते तो वो केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा। और फाइनल आंसर की तो आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आयोग की वहाँ पे कोई गलती नहीं है। आयोग जो जो आपने मांगा, आयोग ने सब दिया। फिर आप क्यों बेवजह फंसा रही हैं वैकेंसी को? और डीवी भी बहुत जल्दी इसकी डेट आने वाली है। अब ये बात है कि सुनवाई के केस, मतलब सुनवाई तो जान लीजिए कि आप लोग का जितनी भी बहनें हैं 100% वो बहनों का केस खारिज हो गया, केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा। मानते हैं कि जो भर्ती हैं उसमें डिले हो सकती है, उसके रिजल्ट में आने में डिले हो सकती है, लेकिन ये भर्ती कंप्लीट होके रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप जितनी भी बहनें हैं, जहाँ भी जाना को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जहाँ जाना वहाँ जाइए, लेकिन इस भर्ती में कोई भी गलतियाँ नहीं है कि आप उस गलतियों को निकाल सकती हैं। एकदम साफ और से भर्ती कराई जा रही है। और जो बहनें ये सोचती कि हम कोर्ट केस कर दे रही है, वैकेंसी फंस जाएगी, दोबारा री एग्जाम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। री एग्जाम की तो सपना छोड़ दीजिए, री एग्जाम तो एकदम नहीं होगा। भर्ती में डिले होगी, देरी हो सकती है, लेकिन री एग्जाम नहीं होगा। और जो ये बहनें फंसा रहे, बार बार अपना कह रही हैं कि नाम दे रही हैं, तो क्या आयोग उनको नहीं देख रहा, उनके नाम को नहीं देख रहा? क्या जब वो दोबारा वैकेंसी आने वाली है, इस 2000 कंप्लीट वैकेंसी 5272 की होने के बाद एनम की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, उस समय वे बहनें तैयार रहे जो कहती हैं कि भर्ती को हम फंसा के रोक के रखे, वही बहनें इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगी। मैं कह दे रही हूँ, ये वजह भर्तियों को फंसाना ये अच्छी बात नहीं है, और आयोग से पंगा लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं किसी की आयोग की नहीं, ना उन बहनों के खिलाफ हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये वैकेंसी में अगर आपको कोई गलती थी तो आयोग ने आप लोग को जितने भी नंबर थे आउट ऑफ सिलेबस से, उसमें भी अगर आप उन्होंने आंसर की आने के बाद, अगर आयोग पे होता कि हमें जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना था, आपने उस क्वेश्चन पे भी तो ऑब्जेक्शन करिए, आपको आयोग वो भी नंबर देगा। ऐसा नहीं कि आपने ऑब्जेक्शन किया हो आपको नंबर ना मिला हो। कितनी भी वैकेंसी, अगर आप 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग अगर ऑब्जेक्शन किए हैं, तो वो नंबर आयोग देता ही है, गवर्नमेंट देती है, उसको देना पड़ेगा, वो हमारा हक है, आप ले सकती हैं उसको। लेकिन आप कहीं भी वजह हर वैकेंसी को आप फंसाएं, ये गलत है। उल्टा आप पे कोर्ट केस हो जाएगा, तो आप क्या करेंगी? आप 40,000 बहनों में से खाली 20-25 लोग को दिक्कत होती है, और बहनें क्यों नहीं आती? आना चाहिए सबको, सभी बहनें आए,
सामने आए ना। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जो कि अच्छा किए, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप उसको गहराई तक सोचो। अगर आप में इतनी काबिलियत है तो आप निकाल लीजिए, निकालिए, आगे बढ़िए ना। आप लोग को कम नंबर है तो उसमें क्या, फिर से ट्राई करिए। आप लोग से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बेवजह इस वैकेंसी को ना फंसाएं और आप लोग नेक्स्ट तैयारी करिए, अच्छे लेवल की तैयारी करिए। अगर आप में उतना क्वालिफिकेशन है, आपकी क्वालिटी भी है, आप अच्छे पढ़ने में हो, तो आप अच्छी वैकेंसी के लिए ट्राई करिए। इससे अच्छी वैकेंसी आती है तो आप उस पर ट्राई करिए। मैं आप लोग के सपोर्ट में रहूँगी। कमेंट्स करिएगा ना, कमेंट्स करिए, मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगी अदर समस्याओं के लिए। लेकिन बेवजह हर चीज़ को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। हम दूसरे के लिए परेशान करते हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद उसमें परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वैकेंसी को अच्छी तरह से होने दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।